अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एयान टेक। मैं आपका होस्ट फेबियन और अमेज़ॉन का पार्ट नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। पिछले पार्ट में हमने लास्ट टाइम देखा था कि वीए क्या होता है, वीए का स्कोप क्या है और अमेज़ॉन क्या चीज़ है। ये हमने कुछ बेसिक डिटेल्स दी थी और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक कॉर्नर पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल क्या होता है, अकाउंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन से किस्म का अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट हमें कब बनाना चाहिए, किस पे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, प्रोज एंड कॉन्स हम देखेंगे अकाउंट्स के। अकाउंट साइन अप का प्रोसीजर भी देखेंगे, प्लस पाकिस्तानी डिटेल्स पर आप अकाउंट को कैसे बनाओगे वो भी देखेंगे। ठीक है, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल को देखेंगे क्या होता है, अकाउंट किस तरह से बनता है, पाकिस्तानी डिटेल्स पर आपको किस तरह से आप यूएस की मार्केट में अकाउंट ओपन करेंगे, दुबई में ओपन करेंगे, मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस में आपको अकाउंट बनाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो चीज़ें देखेंगे। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के अकाउंट टाइप्स को भी देखेंगे, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल, और फिर प्रोफेशनल में इंडिविजुअल और बिजनेस, और इन सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल क्या होता है। तो आगे हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के रिलेटेड। सबसे पहले सवाल ही ये है कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। तो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल इज़ एन इंटरफेस दैट इज़ यूज्ड बाय मर्चेंट्स टू मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर विद इन दी अमेज़ॉन मार्केट प्लेसेस। ठीक है, तो अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल एक ऐसा इंटरफेस है, एक दरवाज़ा कह लें आप, ऐसा दरवाज़ा है जिसके ज़रिए आप मार्केट पे अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे और कस्टमर्स आपके साथ आके अटैच होंगे और आपकी सेलिंग एंड बाइंग का सिलसिला जारी रहेगा। तो लाइक हमारा दराज का होता था सेलर सेंट्रल दराज, तो ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। सेलर सेंट्रल के अगर मैं अकाउंट्स की टाइप्स की बात करूं तो दो मेन टाइप्स हमारे पास आती हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो आपके पास इंडिविजुअल है एंड नंबर 2 जो है वो आपके पास प्रोफेशनल अमेज़ॉन अकाउंट है। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज़ एन इंडिविजुअल अकाउंट? सो इंडिविजुअल अकाउंट मीन्स that you have to open account on your own personal details such as मेरे नाम पर अगर मैं इंडिविजुअल अकाउंट बना रहा हूँ तो एवरीथिंग, मतलब बैंक, मेरी लोकेशन, मेरे फ़ोन की सिम, हर चीज़ मेरे अपने नाम पर होनी चाहिए, देन ही मैं एक इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्वालिफाई करता हूँ। एंड अगर बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हो सकती हैं कौन सी नहीं होती, तो ये मैं आपको डायरेक्टली अमेज़ॉन की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे। तो सेलर सेंट्रल की वेबसाइट पर आने के बाद हम जाएंगे लर्न मोर पे, मैं क्लिक करता हूँ। लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद मैं प्राइसिंग में जाऊँगा एंड कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन अमेज़ॉन यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर सेलिंग प्लान्स आ जाएंगे। सेलिंग प्लान्स में मैं थोड़ा सा आपको इन डेप्थ बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक इंडिविजुअल प्लान है और एक प्रोफेशनल प्लान है। एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि इंडिविजुअल अकाउंट हम अपनी डिटेल्स पर बनाते हैं, जो कि हर एक चीज़ हमारे अपने ही नाम पर होनी चाहिए, एवरीथिंग। अमेज़ॉन इंडिविजुअल अकाउंट की कोई चार्जेस नहीं लेता अकाउंट ओपनिंग के। अकाउंट ओपनिंग फ्री रहती है, लेकिन हर ऑर्डर आने पर आपका 0.99 सेंट्स जो हैं वो आपसे डिडक्ट किए जाते हैं पर आइटम सोल्ड पर। ठीक है, यानी एक ऑर्डर आएगा तो उसका आपसे $1 चार्ज किया जाएगा, प्लस एडिशनल सेलिंग फ़ीस वो भी लगेगी, जिसमें अमेज़ॉन की रेफरल फ़ीस और जो भी उसके टैक्सेस वगैरह होते हैं वो सारा कुछ। प्रोफेशनल प्लान ये 39.99 पर मंथ पर है और इसके साथ भी एडिशनल सेलिंग फ़ीस है। दोनों में फ़र्क की अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल में आप देखेंगे कि आप सिर्फ 40 यूनिट्स अ मंथ सेल कर सकते हैं। मींस अगर आपके 40 ऑर्डर्स आ जाते हैं देन आपके अकाउंट पे लिमिट लग जाएगी और उसके बाद और ऑर्डर्स नहीं आएंगे। बानिस्बत अगर प्रोफेशनल की बात करें तो यहाँ पर आप मोर देन 40 यूनिट्स मींस अनलिमिटेड ऑर्डर्स आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। अगर आप यू आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, इंडिविजुअल में आप अपनी मर्ज़ी से जो से मर्ज़ी प्रोडक्ट आप खुद से सेलेक्ट करके वही सेल कर पाएंगे। आपके पास एडवर्टाइजिंग और एडवांस सेलिंग टूल्स के फीचर्स नहीं होंगे। आगे हम जाके देखेंगे कोर्स के अंदर जो A+ कंटेंट मैनेजर और वगैरह वगैरह जो कुछ होता है वो हमें इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर नहीं मिलती है सहूलत। प्रोफेशनल की अगर बात करें तो हम अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, मींस PPC कैंपेन्स वगैरह और ये सब कुछ हम चला सकते हैं। टॉप प्लेसमेंट
प्रोडक्ट डिटेल पेजेस हम कर सकते हैं, हम एडवांस सेलिंग टूल्स, एपीआई रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, और हम रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज क्या हैं वो आगे जाके फर्दर कोर्स के अंदर देखेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ बेसिक जो ऑप्शंस जो आपको सहूलत मिल रही है दोनों में, वो यहाँ पर मेंशन की गई है। आप प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं इंडिविजुअल में भी, प्रोफेशनल में भी। आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जहाँ पर अमेज़ॉन आपकी सारी शिपमेंट्स को ख़ुद से मैनेज करता है, पैकिंग, शिपिंग एंड डिलीवरिंग। तो इंडिविजुअल में भी आप FBA कर सकते हैं, प्रोफेशनल में भी कर सकते हैं। एडिशनल कैटेगरीज में अगर सेलिंग करनी है तो वो सिर्फ आपको प्रोफेशनल में ही इजाज़त होगी, मींस कुछ कैटेगरीज इंडिविजुअल में रिस्ट्रिक्टेड है। देन बल्क में लिस्टिंग बनाना, एक दफ़ा में आपने मल्टीपल एक्सेल की शीट बना ली और एक दफ़ा में अपलोड कर दो सारे 20-30 प्रोडक्ट्स अगर आप डालना चाह रहे हैं, तो ये सहूलत सिर्फ आपको प्रोफेशनल प्लान में मिलती है। इन्वेंट्री के रिलेटेड स्प्रेडशीट्स एंड रिपोर्ट्स वगैरह निकालना, ये आपको प्रोफेशनल में मिलती है। देन इसी तरह यहाँ पर ये टॉप प्लेसमेंट्स ऊपर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, API इंटीग्रेशन वगैरह। सेटअप योर ऑन शिपिंग फीस फॉर नॉन मीडिया प्रोडक्ट्स, शिपिंग फीस नॉन मीडिया प्रोडक्ट्स के लिए हम खुद से बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑन साइट एडवर्टाइजिंग टूल्स, ये भी हमें प्रोफेशनल में मिलते हैं। प्रमोशन इंक्लूडिंग फ्री शिपिंग वगैरह देना, ये सहूलत हमें प्रोफेशनल में मिलती है। और मल्टीपल यूज़र्स बनाना प्रोफेशनल में मिलती है, ठीक है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंडिविजुअल प्लान फ्री है और प्रोफेशनल के आपको $40 पर मंथ तकरीबन हर महीने पे करने होंगे, चाहे ऑर्डर आए या ना आए, यहाँ पर आपको ये फ़ीस मस्ट है पे करना। इंडिविजुअल फ्री है, जब ऑर्डर आएगा तभी आपके $1 के करीब काट लिए जाएंगे। यहाँ पर अगर नीचे आ जाएं थोड़ा सा, तो ये उनकी कुछ रेफरल फीसिस हैं। हर कैटेगरी पे अमेज़ॉन कितना % अपने कमीशन चार्ज कर रहा है, वो तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पर हर कैटेगरी की मिल जाएगी। आगे प्रोडक्ट हंटिंग में आप जब हंटिंग करना सीखेंगे तो आप कैटेगरी को यहाँ से पहले ही देख लेते हैं कि उसकी कितनी % फीस कट रही है। देन उसी हिसाब से हम सोर्सिंग करते हैं और लिस्टिंग और कैंपेन्स वगैरह, पूरा बजट क्लाइंट का हम उसी हिसाब से मेंटेन करते हैं, एक लॉन्च प्लान बनाया जाता है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे सी, इंडिविजुअल के कॉन्स क्या हैं, मींस के नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि हम एक ही बिज़नेस मॉडल पर काम कर सकते हैं, जो कि होलसेल बिज़नेस मॉडल है। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। PPC कैंपेन्स हम इंडिविजुअल में नहीं चला सकते हैं, हम अपना खुद का ब्रांड नहीं कर सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए प्रोफेशनल प्लान का होना ज़रूरी है, और आप 40 यूनिट्स पर मंथ ही सेल कर पाएंगे। फ़ायदा क्या है कि ये अकाउंट फ्री है, आपको जस्ट $1 हर सेल पर देना है, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस और वो फीस जो है वो भी साथ साथ चलती रहेगी। इंडिविजुअल अकाउंट कब चाहिए होता है? देखें, अगर तो आप न्यू हैं अमेज़ॉन सेलिंग पर और देन आप इस चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं, आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, मार्केट का एक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि क्या मेरे स्किल्स हैं, मैं कितना अच्छा हंट कर पा रहा हूँ, कितना अच्छा लिस्ट कर पा रहा हूँ, एक स्टार्टअप लेने के लिए इंडिविजुअल अकाउंट बेस्ट रहता है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि हम किसी भी टाइम इंडिविजुअल को प्रोफेशनल पे चेंज कर सकते हैं और प्रोफेशनल को इंडिविजुअल पे चेंज कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, एक ऑप्शन है, सिर्फ जाके क्लिक करना है। बात कर लेते हैं अगली चीज़ की, प्रोफेशनल अकाउंट क्या है। प्रोफेशनल में फिर आपके पास 2 टाइप्स आती हैं, मींस कि एक तो हमने यहाँ पर टाइप्स देखी थी जो कि इंडिविजुअल थी और प्रोफेशनल थी। अब प्रोफेशनल के अंदर 2 टाइप्स आपके पास और भी आती हैं, जिसमें इंडिविजुअल है और बिजनेस है। इंडिविजुअल मींस अपनी डिटेल्स पर, बिजनेस मीन बिजनेस की डिटेल्स पर, जिसमें आपका बिजनेस आपकी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, आपका बैंक अकाउंट आपके बिजनेस डिटेल्स पर बना हुआ है, सब कुछ बिजनेस डिटेल्स होनी चाहिए। फ़ायदा क्या रहेगा? आप अपनी खुद की लिस्टिंग्स बना पा रहे हैं, आप एड्स रन कर पा रहे हैं, आप अनलिमिटेड यूनिट्स पर मंथ सेल कर पा रहे हैं, आप खुद का ब्रांड लॉन्च कर पा रहे हैं। ये आपको प्रोफेशनल अकाउंट की सहूलत मिलती है। बाकी सहूलत हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी डिटेल्स पर आप किस तरह से काम करेंगे। तो कुछ बेसिक सिनेरियोज मैंने नोट डाउन किए हैं, या आप देख लें। यूके का अगर आप यूके मार्केट में काम करना चाह रहे हैं और यूके में आप कंपनी रजिस्टर बाकायदा अमेज़ॉन की करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे। आपका चार्ज मेथड मीज़ान बैंक रहेगा और बैंक स्टेटमेंट आपकी अलाइड बैंक की लगेगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें एक ही बंदे के नाम पर होनी चाहिए, या तो बिज़नेस है तो बिज़नेस के नाम पर होंगी, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के नाम पर होंगी। डिपॉजिट मेथड,
वाइज अकाउंट का हम यूज़ करेंगे। पाकिस्तानी एड्रेस आप भी लगाएंगे जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करेगा। अच्छा जी, तो डिपॉजिट मेथड क्या होता है? डिपॉजिट मेथड जो है वो आपका वो वाला मेथड है जहाँ पर आपकी अमेज़ॉन की तमाम पेमेंट्स आएंगी। मीन्स जब सेल जनरेट होगी और उसकी पेमेंट कहाँ पर आएगी, ये वो वाला अकाउंट आपका होता है। और चार्ज मेथड वो आपका मेथड है जहाँ से आप अमेज़ॉन की फ़ीस वगैरह मंथली पे कर रहे होंगे, जहाँ से आप पीपीसी कैंपेन्स की पेमेंट्स कर रहे होंगे, वो चार्ज मेथड होगा। तो यूके के अंदर अगर आप कंपनी रजिस्टर करके यूके में सेल करना चाह रहे हैं और पाकिस्तानी डिटेल्स पर बनाना चाह रहे हैं तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं हम अगली स्लाइड की। तो नेक्स्ट में इंडिविजुअल अकाउंट, अगर आपकी एज 60 प्लस है और आप यूके में सेल करना चाह रहे हैं तो सिर्फ डिपॉजिट मेथड चेंज हो रहा है। यहाँ पर हाइपर वॉलेट हम यूज़ करने वाले हैं, बाकी डिटेल्स से सेम रहेंगी। बात कर लेते हैं अगली चीज़ की, तो रेंटेड हाउस। हम भी पाकिस्तानी, हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो कि किराए के घर पे रह रहे हैं और उनके जो है ना यूटिलिटी बिल अपने नाम पर नहीं होता, तो उस सूरत में आप यूके के अकाउंट के लिए क्या करेंगे? आप पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज़ करेंगे। चार्ज मेथड आपका मीज़ान बैंक का रहेगा। बैंक स्टेटमेंट आप लगाएंगे यूटिलिटी बिल के बजाय ट्रांसफ़र वाइज की स्टेटमेंट, जो कि आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट साइन अप करेंगे। डिपॉजिट मेथड आपका हाइपर वॉलेट रहेगा और पाकिस्तानी एड्रेस, ये तमाम डिटेल्स एक ही बंदे के नाम पे होनी चाहिए। अगली चीज़ की बात करें, अब पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी आप यूके में सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अकाउंट ओपन करना होगा। चार्ज मेथड आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कोई भी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट मीज़ान बैंक की रहेगी जो कि आपका एड्रेस मैच करे। डिपॉजिट मेथड आपका पेयोनियर का रहेगा। एनटीएन नंबर जो कि आप अपनी कंपनी यहाँ पर एफबीआर में पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करेंगे, उसका एनटीएन नंबर आपको लगाना होगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी एफबीआर में, वो करवानी होगी। और एक बिज़नेस अकाउंट इसके लिए होना ज़रूरी है। मींस बिज़नेस डिटेल्स पर सारी चीज़ें होंगी, आपके बिज़नेस के नाम पर होंगी। बात कर लेते हैं अगली चीज़ की, पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी प्लस यूएस अकाउंट। मींस यूएस मार्केट में अगर सेल करना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, पेयोनियर का बिज़नेस अकाउंट, देन चार्ज मेथड आपका जो है वो पेयोनियर कार्ड रहेगा। स्टेटमेंट आपके पेयोनियर की लगेगी। डिपॉजिट भी पेयोनियर अकाउंट रहेगा। यूटिलिटी बिल आप पीटीसीएल का बिल यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, या चाहें तो आप अपने मोबाइल की जो सिम जो आपके नाम पर है उसकी आप फ्रेंचाइज से जाके एक मंथली स्टेटमेंट निकाल लें और वो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तानी रजिस्टर्ड के अंदर, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट सीएनआईसी पर आपने बनाना है और यूएस की मार्केट में बनाना है तो स्मार्ट कार्ड का होना ज़रूरी है। स्मार्ट कार्ड मीन्स हमारे कुछ लोगों का अभी तक वो उर्दू वाला शनाख्ती कार्ड चलता आ रहा है तो उसको अमेज़ॉन रिजेक्ट करता है। स्मार्ट कार्ड जो इंग्लिश में आपके जहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, आपको वो कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। चार्ज मेथड आपका मीज़ान बैंक रहेगा। स्टेटमेंट आप मीज़ान बैंक की लगाएंगे। डिपॉजिट मेथड आपका मीज़ान बैंक का रहेगा। एड्रेस साइन अप करते हुए आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करता हुआ एड्रेस आपने डालना है। और इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको पता है कि अपनी डिटेल्स पर आप बना रहे हैं, ठीक है जी। तो अकाउंट साइन अप को देख लेते हैं थोड़ा सा जाके। अकाउंट साइन अप मैं बता रहा हूँ किस तरह से करना है और उसको भी ज़रा सा जाके चेक कर लेते हैं। अकाउंट साइन अप करने के लिए हम आएंगे अमेज़ॉन की अपनी सेलर सेंट्रल की वेबसाइट पर और यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अमेज़ॉन आपको यहाँ इस पेज पर ले आएगा। यहाँ पर आपके पास, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन था इसलिए ये स्क्रीन आ रही है। आप जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली ये स्क्रीन ओपन होगी। अब यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं तो देन आप जो है वो क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना नाम देना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त जो है अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर इस वक्त मैं एक टेम्प्रेरी ईमेल का यूज़ कर रहा हूँ साइन अप के लिए और यहाँ से आके हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको ले जाएगा कि जी इस वक्त इसको लग रहा है कि मैं इंसान नहीं हूँ तो मुझसे ये पज़ल सॉल्व करवा रहा है। तो देख लेते हैं इसकी पज़ल में क्या है। यहाँ से आके सॉल्व पे क्लिक करते हैं। कह रहा है पिकअप द स्पाइरल गैलेक्सी, तो स्पाइरल, तो यहाँ पर इस वक्त ये मेरे से ईमेल वेरिफिकेशन मांग रहा है। यहाँ से आके मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर एक कोड आया होगा अमेज़ॉन की तरफ से, इस कोड को हम OTP के तौर पे यहाँ पे यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हैं। अब ये मुझसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर में कंट्री आप यहाँ से आके पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। देन आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ऐड मोबाइल नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे।
तो मोबाइल नंबर डालने के बाद क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट के बटन पे आप क्लिक करेंगे OTP डालने के बाद, और अब ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, अब ये आपको बाकी डिटेल्स आपसे पूछेगा, जो कि डिटेल्स हम ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ मैं पीछे। यहाँ से हम बिगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, बिज़नेस लोकेशन पूछी जा रही है, तो बिज़नेस लोकेशन फाइनली पाकिस्तान लिस्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ से पाकिस्तान हम सेलेक्ट करेंगे। बिज़नेस टाइप स्टेट ओन्ड बिजनेस, गवर्नमेंट के रिलेटेड आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, पब्लिकली लिस्टेड है, प्राइवेटली बिजनेस आपने रजिस्टर किया है, और इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, जो कि आपके CNIC पर आपके सही स्पेलिंग होने चाहिए, वो आप यहाँ पर डालेंगे। मिडल नेम मेरा नहीं है इसलिए मैंने स्किप कर दिया। आई कन्फर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप आर करेक्ट। देन यहाँ से आके एग्री एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर अब मेरे से अमेज़ॉन कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप पूछ रहा है। कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप में मैं यहाँ से आके पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगा, और ये आ गया पाकिस्तान। देन कंट्री ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। कंट्री ऑफ बर्थ में भी मैं यहाँ से आके पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन मेरी डेट ऑफ बर्थ जो मेरे सारे अकाउंट्स और सारी डिटेल्स पर मैच करेगी, मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़िलहाल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेम्प्रेरी एक ईमेल यूज़ कर रहा हूँ और टेम्प्रेरी डिटेल्स यूज़ हो रही हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए देखें, पासपोर्ट है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। ऑलरेडी मैं पीछे सब कुछ बता चुका हूँ, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी कंट्री से पासपोर्ट इशू हो रहा है या वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें डालनी है। फ़िलहाल के लिए मैं CNIC सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से पाकिस्तान। देन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, फ़िलहाल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ। तो एक टेम्प्रेरी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर डाल दिया है। डेट ऑफ एक्सपायरी फ़िलहाल के लिए हम कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं यहाँ से आके। तो डेट ऑफ एक्सपायरी लाइक 28 आ गई। देन उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, तो ज़िप कोड आप डालेंगे अपना, जो भी आपका एरिया का ज़िप कोड है। देन आप अपनी एड्रेस लाइन डालेंगे। लाइक फ़िलहाल के लिए मैं एक टेम्प्रेरी यहाँ पर एक एड्रेस डाल रहा हूँ। सिटी एंड टाउन हम सेलेक्ट करेंगे, एंड स्टेट एंड रीजन में हमने बलूचिस्तान डाल दिया। देन यहाँ से आके आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। तो एक चीज़ आपके जहन में रहे कि पाकिस्तानी डिटेल्स पर अगर आप बना रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल अकाउंट कभी भी नहीं बनाया जाता, फ्री वाला यहाँ पर नहीं बनता है। आपको अगर इंडिविजुअल बनाना भी है तो आपको उसके लिए भी $39 की फ़ीस भरनी होती है। इसीलिए आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना होगा। लाइक फ़िलहाल वक्ती तौर पे मैं कोई भी एक टेम्प्रेरी मेल यूज़ कर रहा हूँ, टेम्प्रेरी डिटेल्स सारी यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम में मेरा नाम आ गया। देन उसके बाद यहाँ से आके नेक्स्ट। तो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आप कोशिश करें मेज़ान बैंक या फैसल बैंक यूज़ करें। मैं पहले अलाइड का डाल रहा था तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, स्टोर नेम पूछा जा रहा है। स्टोर नेम में लाइक फॉर एग्जांपल फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए मैंने यहाँ पर आके फेबियन ट्रेडर्स डाल दिया। देन ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास UPC है, तो UPC क्या चीज़ होती है वो आगे जाके देखेंगे। फ़िलहाल मैं कह देता हूँ UPC मेरे पास मौजूद है। कह रहा है कि क्या आप ब्रांड ओनर हैं या एजेंट हैं ब्रांड के, या प्रोडक्ट्स आप जो सेल करना चाह रहे हैं, तो क्या आपका ब्रांड रजिस्टर है या नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल मेरा ब्रांड रजिस्टर नहीं है। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मुझसे ये डायरेक्टली स्टोर की डिटेल्स पर ले जाएगा, और यहाँ पर जाने के बाद मेरी ये मुझसे डिटेल्स कंफर्म कर रहा है। मुझे अपने ID कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करना है। 2 दिन के अंदर अंदर आपको अमेज़ॉन की तरफ से एक ईमेल रिसीव हो जाएगी, और वहाँ पर आपका सेलर अकाउंट या तो फर्दर डिटेल्स मांगेगा या फिर अप्रूव हो कर दिया जाएगा। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और लाइक भी कर देना वीडियो को ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ नेक्स्ट वीडियोज़ लाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।